मैं हूँ या नहीं, इसका हुँ। जवाब मुझे नहीं मिल पाता है। स्वाभाविक है देखिए दुःख में मनुष्य स्वयं की ओर देखना शुरू करता है। जी, सुख में मनुष्य नहीं देखना चाहता, सुख है तो फिर उसे समस्या ही नहीं है, उसका ध्यान जहाँ है ठीक है। जी, लेकिन जैसे दुःख घेरा, देखिए आपका ध्यान अपनी तरफ आया, मैं हूँ या ना हूँ, या मेरे साथ जी, ऐसा क्यों हुआ? यानी कि ये चाहे देवी-देवता बोलिए, ईश्वर बोलिए, नाम देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जी, कुछ भी बोला जा सकता है उनको। हुँ, तो अगर स्वयं के ऊपर ध्यान आया, जी, ऐसा विचार आपके अंदर आया, भले उसका जी, कारण दुःख बना हो, जी, कोई भी कारण हो सकता है, जैसे मृत्यु का कोई भी कारण हो सकता है मनुष्य के जीवन में। हाँ, जी, उसी तरह अपने ऊपर ध्यान लाने का दुःख भी कारण और भी कुछ हो सकता है। जी, तो खुशी से ही इतना हो जाता है कि बोर होने लगता है, खुश भी इतना मतलब समझो कि उसके पास सारा धन-दौलत सब कुछ आ गया हो, जी, लेकिन फिर भी उनका मन बेचैन रहता है। सब कुछ है फिर भी जी, मन बेचैन है। जी, उस स्थिति परिस्थिति में वो अपने ऊपर ध्यान देने लगता है कि मेरा होना क्या है? जी, ठीक वैसे ही दुःख है, दोनों ही दुःख है। अति सुख अगर जी, हो जाए तो वो भी दुःख का कारण बनता है और दुःख तो दुःख है ही। जी, तो अगर आपको आपके ऊपर ध्यान दुःख के ही कारण आया है, तो दुःख आपके लिए क्या बना? वो जी, बीमारी आपके लिए एक तरह से क्या बना? मान के चलो अभी आप यहाँ पहुँच गए जी, और यहाँ रह कर के आपने अपने स्वरूप को जान लिया, मैं कौन हूँ? जी, और मैं कौन हूँ को जानते-जानते आप बहुत दूर चले गए और सत्य को समझ लिया, सत्य घटित हो गया। जी, तो उस रोग को क्या कहेंगे आप? या जो रोग किसी भी तरह से आया, उसको आप इस मार्ग के लिए एक अड़चन समझ मार्गदर्शक समझेंगे या कुछ और समझेंगे? क्या समझेंगे उसे? अ, नाम मुझे है कैसा भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी ने अगर यहाँ पे देखिए किसी ने आपको गाली दी है मान के चलो, जी, उस गाली को सुन कर के आप में बहुत तेज़ आया, जी, ठीक है? आपने क्या करा मान के चलो कि पत्थर उठा लिया जी, और जैसे ही उस पत्थर को उठाया आपने वहाँ देखा कि अरे! यहाँ तो सोना रखा हुआ है या हीरा मोती जी, है। जी, तो आप पत्थर उसी समय नीचे रख कर के आप क्या मारोगे या सोना उठाओगे या हीरा मोती उठाओगे, क्या करोगे? वो जी सर वही पत्थर छोड़ के हम उसे उठाएँगे। उठाएँगे, तो ऐसा ही दुःख होता है। जीवन में मनुष्य का दुःख यहाँ कोई भी घटना मनुष्य का ही नहीं, इस सृष्टि में कोई भी घटना हुँ, जी, अनायास नहीं हो रहा है। ऐसे नहीं कारण होता है है कि अचानक हो जाता है। इस सृष्टि में कोई नहीं, घटना अचानक जैसा कुछ होता ही नहीं। जी, जी, किसी के भी जीवन में अचानक जैसा है तो विज्ञान फिर फ़ेल कर जाएगा। जी, लेकिन विज्ञान की भी दृष्टि जहाँ तक जा रही है तो वो वो हर घटनाओं के पीछे कारण ढूँढता है ना। जी, विज्ञान को देखे हैं कि विश्वास कर ले अचानक हो गया है? नहीं, नहीं, तो विज्ञान कारण ढूँढने में लगा है, इसके पीछे कुछ न कुछ तो कारण है भाई। बिना कारण का जी, कोई कार्य यहाँ नहीं होगा। उसी तरह से हमारे जीवन की प्रत्येक घटनाओं के पीछे कारण है, पर जी, हम मनुष्य उसे नहीं समझ पाते क्योंकि जी, हमारी दृष्टि है कि उतनी नहीं फैली रहती है जिस कारण से हम नहीं देख पाते। जी, तो हर घटनाओं के पीछे अगर कारण है और जब वो घटना घटित हुई है, तो जो परिणाम में आएगा तो वो सबको प्रभाव में लेता है। सबको मतलब क्या पूरी सृष्टि को प्रभाव में लेता है। जी, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई आज जी, के डेट में, तो पूरी सृष्टि को प्रभाव में लेगा वो और जी, किसी व्यक्ति का जन्म हुआ, तो वो भी पूरी सृष्टि को प्रभाव में लेगा। तो यहाँ जी, किसी का मृत्यु, किसी का जन्म अनायास नहीं है, वह सृष्टि का हिस्सा है। सृष्टि का एक आप समझो खेल में या सृष्टि का एक बहाव में जी, क्या है, उसी का हिस्सा है, उसी का स्रोत से आया, उसी का जी, स्रोत में फिर लय हो रहा मैं समझ गया, जी, है ना? तो हाँ, हमारे जीवन में कोई भी अगर दुःख आ गया, किसी भी कुछ जी, भी हो, सुख भी क्यों नहीं है, दोनों घटना ही है, दुःख है, सुख है। हमारे अनुकूल नहीं है तो दुःख होता है, हमारे अगर अनुकूल हो जाए तो वो सुख में हम ठीक है, गिनती कर देते हैं। जी, हमारा मस्तिष्क या हमारा मैं जो है डिज़ाइन ही ऐसा किया गया है कि जो हमारे लिए हमारी वासना पूर्ति करे
वो अच्छा है। अच्छा, दुःख है तो वो दुःख है। हाँ, दुःख है तो फिर बुरा खराब होगा है तो। ना? जी, क्योंकि ट्रेंड तो हमारा माइंड इसी तरह से हुआ है। बचपन से ये सिखाते आ हाँ, रहे हैं बचपन लोग। से ही सिखाते हैं, तो इसीलिए तब हमें दोषी दिखने लग जाता है, पूरी सृष्टि हमें दोषपूर्ण नज़र आने लगता है। जबकि ऐसा है नहीं। जबकि ऐसा है नहीं। अगर अभी देखो, अगर सूर्य का उदय अस्त होना होता है ना, जी, वही सूर्य अगर उदय हो जाता है तो बहुत से ऐसे मनुष्य ही बात करो, मनुष्य है जो धूप में नहीं निकल सकता, जी, उसको उस किरण से एलर्जी को समझो। जी, तो इसमें आप बताओ उस धूप की क्या गलती है? कोई गलती नहीं है। कोई गलती वो नहीं तो है। एक चक्र है। वो तो अपने चक्रों का पालन करेगा ना सूर्य। जी, सूर्य को क्या पता कि भाई कौन किस रोग से ग्रसित है जो मेरे किरण से वो जल रहा है। जी, वो पक्षपात नहीं करेगा, जी, वो अपने धर्मों का पालन करने में लगा हो। जी, उसी तरह सृष्टि के प्रत्येक गुण धर्म, प्रत्येक तत्व का अपना अपना धर्म है, वह हुँ, अपने धर्म का त्याग नहीं करता। जी, कोई भी अपने धर्म का त्याग नहीं करेगा। अभी जी, अब आ जाते हैं आपके रोग पे। अगर रोग कहीं से आया तो उसके पीछे कारण होगा, जी, आया कारण हाँ, रोग नहीं हो सकता। जी, तो अब अगर वो कारण कुछ रहा और आया, कुछ समय तक अस्तित्व में रहा और फिर वह चला गया, ठीक है, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? जिसके ऊपर वह रोग आया उसका ध्यान कहाँ चला गया? दुःखों पे। दुख पे तो ध्यान था ही, उस दुख के कारण उसका ध्यान स्वयं की ओर मुड़ गया, हाँ जी, है ना? कि आखिर वो इतना दुख झेल लिया मनुष्य कि उसे देखना पड़ गया कि आखिर मैं हूँ या नहीं भी हूँ, जी, या मुझे ही दुख क्यों, जब मैं इस तरह का कुछ कर ही नहीं रहा हूँ फिर भी मुझे दुख क्यों मिला? इसका मतलब कुछ तो ऐसा चीज है जो मैं नहीं जानता, जी, है ना? तो सृष्टि देखिए, हमेशा सृष्टि अपने गुण धर्म का पालन करती है, वो आपको नहीं जानती। जी, सृष्टि वास्तव में किसी को भी नहीं जानती, मतलब किसी को भी नहीं। हमें उसे जानना होगा। हाँ, हम आप जो कहते हैं ना कि मैं जानता हूँ, जी, ये जी, हमारा जानना, आपका जानना, ये भ्रम है। जी, जब हम आप कहते हैं कि मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हें जानता हूँ, जो मैं उत्पन्न हो रहा है ना, इसमें 2 सत्ता मिला हुआ है, जिस कारण से एक तो शक्ति है, एक इसमें ज्ञान स्वरूप परमात्मा जिसको आत्मा कहते हो। जी, वो और शक्ति दोनों का जो मिश्रण हो गया है ना, तो एक से ज्ञान प्राप्त कर लेता है, एक से शक्ति प्राप्त कर लेता है ये। जी, तो जिससे ज्ञान प्राप्त हुआ ये अपने आप को मैं कहता है, जिससे शक्ति प्राप्त हुआ कहता है मेरा शक्ति। जी, अभी आप इसी समय देखिए, आपसे अगर हम पूछें कि आप कितने उम्र के हैं? आप उम्र जी, बताओगे? हैं? हाँ, 27 क्या साल, वो आपकी उम्र है? 27 साल। तो अब फिर क्या 5 साल पहले कितनी उम्र थी आपकी? आप घटाओगे ना, हाँ, तो वो आपकी उम्र नहीं है ना। जी, अगर आप देखोगे वो किसकी उम्र है? वो शक्ति की उम्र है, मतलब इस देह की उम्र है। हाँ, देह की उम्र आप है। जी, देह को धारण कर रखे हो, तो आप जी, अपने आप को यदि समझते हो मैं देह हूँ, तो आप अपनी उम्र का गणना करते हो, मैं इतने का हूँ, मैं इतने का हूँ, इतने का हो जाऊँगा। जी, तो आप देह पे अगर चिपक गए या देह के साथ तादात्म्य आपने कर लिया, तो आप देह बन के ही पूरे जगत को अब देखोगे। जी, पूरी सृष्टि अब देह का केंद्र से आप जानोगे, जी, और देह के केंद्र से जब भी जानोगे तो देह पे जो ज्ञान जितना इसे प्राप्त होता है, इस देह को, जी, यानी कि जानकारी जितना यह देह प्राप्त कर सकता है, मतलब हमारा न्यूरॉन्स जो है ना, जी, जी, इतना फायरिंग कर पाता है, और हमारा ब्रेन का ही और सारे पार्ट्स है, अंग है, उसमें स्टोरेज क्षमता अलग है, मेमोरी का जी, कुछ अलग है, किसी का फंक्शन कुछ अलग है, मतलब जी, 5-7 ब्रेन है, सबका अलग-अलग जी, फंक्शन है। वह फंक्शन जितना आपका सही ढंग से काम करेगा, आप वैसे निर्णय ले पाते हो। जी, जी, अगर आप देह-तदात्म्य से अपने आप को देखते हो तो, जी, और उसी के आधार से पूरी सृष्टि का आप आकलन करते हो कि सृष्टि ऐसी है, वैसी है, मुझे क्यों ऐसा हो रहा है, उसके साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है।
मैं ही क्यों, ये आने लगेगा। जी, तो देह बुद्धि से जाना गया जगत में हमेशा दुःख ही मिलेगा। जी, सुख की कामना आप करके भी सुख प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप अभी बोल रहे हो मेरी उम्र इतनी है, कुछ वर्ष पूर्व आपकी उम्र उतनी थी और कुछ वर्ष पूर्व आपकी उम्र कुछ और हो जाएगी। तो अब देखो, आप जी, स्थिर रह रहे हो? नहीं, नहीं ना, आप तो बदल रहे हो, निरंतर आप बदल रहे हो। अगर अपने आप को दे जान तो निरंतर आप अपने आप को बदल पा रहे हो। या बदल रहा है कोई शक्ति द्वारा, यही हो रहा है ना? तो जब आप ही बदल रहे हो, तो आपका सुख जो आएगा वो भी बदलेगा, फिर आपका दुःख आएगा वो भी बदलेगा, दोनों बदलता जाएगा। तो जो देह तादात्म्य वाले बुद्धि जिसकी अवस्था है, उस परिवर्तन को यदि देख ले कि भाई यहाँ कुछ भी नहीं ठहरता, मैं देह की ही बात कर रहा हूँ, फिर भी उसका दुःख गायब हो जाएगा। लेकिन वहाँ वो नहीं रह सकता क्योंकि उसके भीतर एक चीज़ है कि यह मेरा देह है और मैं हूँ। वो कहीं न कहीं जान रहा होता है कि मैं और मेरा देह 2 चीज़, लेकिन भ्रमित बुद्धि के कारण वो देह को अपने आप समझ लेता है कि मैं ही हूँ, तो ऐसे में समझ नहीं पाता और भ्रमित होते रहता है। तो एक तो उसका शक्ति है, जो प्रकृति देह रूप में है, दूसरा वो स्वयं ही मैं है और तीसरा ज्ञान स्वरूप आत्मा को धारण करता है। 2 के बीच में घूम रहा है, तो 2 के बीच में जो घूमने वाला होगा, उसकी दुर्गति होगी। वो न तो पूर्ण रूप से शक्ति हो पा रहा है, न पूर्ण रूप से आपको हो तो चेतन हो पा रहा है। दोनों के बीच में घूम रहा है। तो बीच वाले का कोई मतलब समझो कि ठिकाना नहीं है और जिसका कोई ठिकाना नहीं है तो वो ऐसे घूमते रहेगा। जहाँ भी जाएगा वो एक तरह से देखो तो ठोकर ही खाएगा वो। या तो पूर्ण रूप से अपने आप को शक्ति समझ ले या पूर्ण रूप से अपने आप को परम में लीन कर दे, जो सभी का सत्स्वरूप, शक्ति का भी सत्स्वरूप वही है और शिव का भी सत्स्वरूप वही है।